जय श्री श्याम भाई। आज को प्लान होगो तो खाटू श्याम जी जान को। और पहली प्लान तो बने तो हमारो किसी और के साथ गाड़ी में जान को, लेकिन जिनने गाड़ी में जानो तो उन्हें मूवमेंट पे मना कर दी। तो उनकी जगह दो बंदा तैयार हुआ, सुषमा और संगीता। इन कंडीशन रखी कि हम ट्रेन उसते सॉरी गाड़ी तो नहीं जाएंगा, जाएंगा तो ट्रेन या बस ते जाएंगा। तो मैंने और सीमा ने कोशिश करी थी कि हम ट्रेन बुक करा, लेकिन भाई ट्रेन बुक ना हुई क्योंकि ऑलरेडी सारी बुक थी, एक भी टिकट अवेलेबल ना थी। फिर हमने रेवाड़ी पहुंच कर अपना रुख कर लियो रेवाड़ी बस स्टैंड पे। रेवाड़ी बस स्टैंड पे इंक्वायरी तो पता लगे हमने कि 10 बजे की ट्रेन है जो कि झज्जर साइड तक आओगी और नारनौल होते सीधी खाटू श्याम जी जाएगी। तो भाई आ ही गया था तो पंगा में पाव तो देना ही था, तो हम बैठ लिया। बाबा ने भी पूरी वाह कर रखी थी कि हाँ हमने इस तरीका ताण हुआ, तो बाबा ने जैसी व्यवस्था दी हम उस तरीका से आ लिया। हम 9 बजे बस स्टैंड पहुंच गया था। 1 घंटा वेट करने के बाद बस आई। बस में बैठ कर हम चल दिया खाटू श्याम जी के लिए। नारनौल के बाद बस में भाई ऐसी उछीड़, एक सीट पे एक बंदो आराम से बैठ कर जा सके तो भाई हम भी आराम से बैठ गया था। कोई सो रहा था, कोई फोन चला रहा था, ऐसे टाइम पास करता करता हम पहुंचे नीम का थाना। नीम का थाना एक भोजनालय पे बस रोक दी थी कि 15-20 मिनट बस रुकेगी, आप अपने चाय नाश्तो जो करना अपना कर लो। तो भाई हम घर तक कुछ अपना बना के ले गया था और कुछ हमने रास्ता में खा लिया, तो कुछ हमने यहाँ खा लिया, चाय ठंडो लेके खा लिया। भजन भोजन सुनता हुआ पहुंच गया था। बस भी बढ़िया मिल गई भाई, कंडक्टर ड्राइवर भी स्वभाव में बढ़िया था। और गाड़ी में बस में बढ़िया भजन चलाते हुए हमने ठेठ खाटू श्याम जी बस स्टैंड छोड़ दिया था। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद हमारा चेहरा देख कर कोई यूं ना कह सके कि हम 5.5 घंटा को सफ़र करके आए हैं, वो भी बस को इतना लंबा सफ़र करने के बाद ओबियसली है कि किसी ना किसी को फेस तो लटक ही जाए। लेकिन हमारे किसी का भी फेस पर कोई थकान नाम की चीज़ नहीं थी भाई। बाबा ने भी पूरी व्यवस्था बढ़िया कर रखी थी और हमारे भी फुल एक्साइटमेंट हो रहा था बाबा का दर पर जाने को। और जैसे जैसे इस एरिया में जा रहा था ना, वैसे वैसे भाई मेरी तो धड़कन बहुत तेज़ होती जा रही थी बाबा का दर्शन के लिए। मतलब वो हो जाए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। फिर भाई पहुंच गए यहाँ प्रसाद लेने खातर। यहाँ प्रसाद वाला भाई ने बताया कि भाई आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भीड़ ना है, 2 से 4 तक कपाट बंद रहेगा। तो हम यहाँ पहुंच गया था 3:45 बजे मंदिर परिसर में। यहाँ 3:45 बजे पहुंचा था। दुकान वाला ने कही थी 4:30 बजे हम दर्शन करके बाहर हो जाओगे, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और वो पहुंचा तो देखो सच में भीड़ ना थी। या भीड़ जो आप आसपास देख भी रहे हो ना, या सिर्फ इसी वजह थे कि कपाट ना खुला था अभी। और ज़्यादा भीड़ है आगे जो 2 लाइन है वीआईपी दर्शन वाली, उसमें ज़्यादा भीड़ मिले। पीछा की लाइन में कोई भीड़ ना थी। तो हम बिना फुल स्टॉप लगाई हम चल दिया आगे ने। हमारा भाई कपाट खुलने के बाद मुश्किल तो 10 मिनट लगी होगी जिसमें दर्शन होगा। या जो भीड़ आप देख रहे हो या सारी इसी वजह तक खड़ी है कि अभी कपाट खुला ना है। ये भाई एकादशी पे जानो, इतनी भीड़ क्रॉस करनी, कितनी परेशान हो, 5-5 6-6 घंटा लाइन में लगनो। इस तो बढ़िया अपने या तो कुछ दिन पहले जाओ या एकादशी का कुछ दिन बाद जाओ। हम एकादशी के 3 दिन बाद जा रहे हैं, तो आप देख सको कितनी भीड़ और कितनी आराम तक दर्शन होगा। मतलब यहाँ धक्का मुक्की कोई मतलब नहीं। यहाँ ना पुलिस वाला धक्का मारे कोई मतलब ना। तो भाई हम कम से कम ना तो 4 से 5 मिनट तक हम मंदिर के सामने खड़ा रहता, कोई रोक टोक या कुछ भी ना। तो आराम से दर्शन करके अभी भाई देव सोनी गैस पे आई थी मैं, तो यहाँ इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि मैं, मुस्कान, महक और पतिदेव और छोटा वाला बेटा मोहित हम गया था। भाई हम यकीन मानियो भीड़ में, मतलब गर्मी में हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी। मुस्कान 3 से 4 बार बेहोश हुई उस भीड़ में। हम रास्ता ते ही छोड़ के वापिस आ गया था। अब चीज़ में बाबा की मंजूरी लगा लो, बाबा ने मंजूर ना तो कि हम जावा उस पर। और अब हम एकादशी के बाद आए तो देखो कितना बढ़िया दर्शन हो रहा है। तो मैं तो देखो सब तो यही सलाह दूंगी भाई, या 11 से कुछ दिन पहले जाओ या फिर 11 के कुछ दिन बाद जाओ। देखो भाई कृपा तो बाबा की सब पर रहनी ही है। वह तो 11 ने भी वही बात है और आगे पीछे भी वही बात है। क्योंकि भाई हम भी जब बिना दर्शन करिए आ गया था और ये देखो कितना बढ़िया दर्शन हो गए। पहले तो हम दर्शन कर लो लाइव, फिर आगे की बात कंटिन्यू रखांगा। तो भाई जय जय ने दर्शन कर लिया है, कमेंट में जय श्री श्याम लिख दियो। हो सके थारी भी अरदास यहीं तक लग जाए, इसी दर्शन तक लग जाए और बाबू थारी इच्छा पूरी कर दे। और हमने भी मंदिर में बुलाओ जल्दी अपना दरबार में दर्शन दे थार तो बढ़िया। तो भाई यहाँ तक मंदिर तक निकलना के बाद अब पहुंच गया था सब शॉपिंग करने खातर। कोई कड़ो ले रहा था, कोई लड्डू गोपाल की ड्रेस ले रहा था, कोई खाटू श्याम जी की तस्वीर ले रहा था, कोई दरबार ले रहा था, तो कोई मिर्च मसाला का पैकेट ले रहा था। हर तरह की चीज़ यहाँ अवेलेबल थी भाई। जिसने जो चीज़ लेनी थी वे ले ली। एक दुकान पे पसंद आई एक पे ले ली, एक पे ना आई दूसरी पे ले ली। तो थोड़ी देर हम मार्केट में यूं ही घूमता रहे, सब किसी ने कुछ लियो किसी ने कुछ लियो। वो कहा करे जब बाबा के दरबार पे गए तो आशीर्वाद नाम को कुछ तो लेकर आना चाहिए।
तो भाई जैने जो सही लगे हो वो सब ले आया। ये सब कुछ करने के बाद भाई थकान थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगी थी, और थकान तारण खातर चाय की ज़रूरत ज़्यादा होगी थी, मतलब थकान कम थी, चाय की ज़रूरत ज़्यादा थी। तो यहाँ एक यो भाई है मारवाड़ी चाय दे, भाई कभी जाओ तो इसकी चाय पी गई हो, मैं यूँ कहूँ पूरा दिन की थकान उतार दे। इतनी ज़बरदस्त चाय बना रखी थी इसने, लौंग इलायची, और भाई टेस्ट इतना बढ़िया था। मैं तो इस भाई तो धन्यवाद बोल का भाई बहुत अच्छी चाय पिला दी, अब तक की सारी थकान दूर होगी। भाई भी खुश हो गए। तो अब भैया चाय वाय पी के हम चल दिया अभी वहाँ तोरण गेट के लिए। तोरण गेट पे आते टाइम हमारी गाड़ी दूसरा रास्ता से आई थी, बस जो आई थी वो दूसरा रास्ता से आई थी, हम जाते टाइम तोरण गेट होकर गया था। तो वे तोरण गेट पे पहुंच गया, वहाँ अपनी फ़ोटो खिंचवाई, थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी, और फिर होगा तो भाई हमारे ट्रेन को टाइम। अब यहाँ हमने खलबली थोड़ी सी यह हो गई थी कि शाम होती आ रही है तो ट्रेन पकड़नी भी बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेन ना पकड़ी तो अगले दिन ड्यूटी जाना था, मैंने स्कूल जाना था, संगीता ने जाना था ड्यूटी, तो हमारा थोड़ा सा ऑर्डर भी आ गया। तो हम फटाफट करके सारा पहुँच गया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचे, जाकर खड़ा ही हुआ था हमारा तो S4 कोच थो। तो भाई किसी ने बताई कि हम खड़ा जहाँ खड़ा वहाँ उसको जर्नल डिब्बा को वो आओगो यहाँ, तो S4 तो बहुत पीछा होगो, और बोले ट्रेन आने में सिर्फ 1 ही मिनट बची है, अनाउंस हो रही थी, तो बोले पीछा की साइड जाओ। तो पीछन जाने की तैयारी करने लगे, बताने लगी मैं, जाकर उन तक पूछताछ करके आई तो यहाँ एक भाई खड़े खड़े गिर गए, तो पता ना ड्रिंक कर रखी थी, चक्कर वक्कर आ गया था। तो मैं तो कह रही 1 ही मिनट बची है ट्रेन आने में, जल्दी चलो जल्दी चलो। देखो यहाँ इनका मेकअप चल रहा है। जब ट्रेन आ गई ना, बिल्कुल हॉर्न आ गो, लाइट दिखी, जब कह रही कहाँ चलना है कहाँ चलना है, फिर लगाई इनकी दौड़। तो जहाँ हम बैठा था यहाँ जर्नल डिब्बो आना, तो S4 बहुत पीछे थो, फिर इनकी दौड़ लगवाई, इन्हें भाग भाग के ट्रेन पकड़ी। बस बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ में आई, क्योंकि मेरे संगीता आ गया था, मेरे संगीता के यो डर था कि कहीं हम चढ़ जाए और ये पीछे रह जाए। बैठती बोली हमने तो भूख लग रही, न खोले उन प्रसाद। वो गरीब रहते हैं। हाँ तो ऐसी तो 20 हो जाए। देखो ट्रेन मात्र 5 मिनट रुकती है। फिर रोनी क्यों होती है? तो यार भाग जब वो टाइम को थारी गए कोई और हो। मैं जब तक ऐसे कार हाँ भाई ना भाई तक भागने की तो साथ नहीं थी। अगर ये बस अगर ऐसे आपको नहीं मिलता ना तो फिर हम 11 बजे तक यही बैठी रहती, 11 बजे तक। हाँ बिल्कुल, तो भागना तो थोड़ा 11 बजे तक क्यों बैठी रहती? 15 मिनट बाद फिर थी ना थी 15 मिनट सीट ना आई थी और कोई आकर ना सुने, जब तुम सेकंड क्लास को डब्बो देखो तो क्या हुआ? तो पीछे थी भाई मैं डर गई भीड़ में, मैं तो हो जाऊंगी और ये सारी बैठ कर मैं तो कितने गिरना रहूंगी। डर तो लाग रही है ना भाई, जो 5 जना के बीच में मैं एक नहीं भागूंगी तो ऐसे हम तो भाग ही ना रही थी। अरे मार जिसे भागे जाओ तुझे भाग ही रहा था। सीमा तो बस नु कह रही थी मेरा तो मन चलने से पहले तो भाग तो देगी, इतनी जल्दी ना चलेगी 2 मिनट में पहुंच जाओ। नहीं बोला मिल तो मैं तो मेरा पता क्या है मेरा तो नाते बता देती है तो भाई रुक जाओ मामी चलेगी तसल्ली कर ले वरना ना बताई। वैसे अपने डिब्बा में चढ़ती चल गई थी। हाँ ले ले, अगर हम नहीं भागना डिब्बा में चढ़ती चली ना मैं दीपक चढ़ गया था, दीपक ने बोला S5 है, मैं अगर चलते रहे S4 आओ, फिर हमने वहाँ गेट बंद हुआ था स्लाइडर वाला, वहाँ चली थी। भागती ना है ना तो सीट भी ना मिलती, डब्बो भी ना मिलती। हमने तो रेस लगाई थी मर गया। यहाँ भाई हमारी टिकट तो अलग अलग थी, लेकिन हम सारा एक ही जगह घेर के बैठ गए, क्योंकि ट्रेन भी मोस्टली खाली पड़ी थी। और हम पहुँच गए रेवाड़ी जंक्शन पे। तो हमारी गाड़ी सुबह भी अवेलेबल ना थी और इस टाइम भी अवेलेबल ना थी। रात का बज गया था 10, तो भाई सब ने मना कर दी थी कि 10 बजे हम तो लेने ना आवा। सीमा को भाई बुलाया, सीमा का घर पहुँचा, और यहाँ सीमा की मम्मी देख के तो बस नू समझ लो उड़न परी बन गई थी, बिल्कुल फुला ना समा रही थी। अब टेस्टी सो खाना बना के बिल्कुल रेडी कर रखो। तो बोली मैं जाऊँ जब थम हमेशा मेरी सेवा करो, आज थम आयो, आज मैं थमने खाना खुआऊंगी देसी तरीका से। तो भाई खाना 1 नंबर को बना रखे। तो
खानो खुणो खा के हम थोड़ी बहुत देर यहाँ बात करी। सीमा की मम्मी तो यानी कि जीजी तो हमने सारी स्टोरी बताई अपनी, कैसे हमने ट्रेन पकड़ी, कैसा दर्शन हुआ। फिर माँ भी आ गई थी, यानी कि सीमा की दादी भी आ गई थी। सीमा की दादी तो थोड़ी देर बात करी और कैमरा देख के भी खिलखिला उठी थी। माँ जी ने बोली मेरी भी बनावागी। मैं हाँ माँ जी। भाई फिर हम चल दिया घर के लिए। घर आया तो पता चला आज परी को जन्मदिन था, जो कि हम तो भूल ही चुका था। सरिता ने भी कैंसिल कर रखो, तो बोली कोई ना है, ना सुषमा है ना उषा है, मैं ना बनाऊँ बर्थडे। हम आया तो भाई परी का बर्थडे की हमने तैयारी करवाई। मैं छोरी को केक तो काटा ही काटांगा, तो भाई यहाँ केक काटने की तैयारी कर रखी थी। मैं और सुषमा कपड़ा वपड़ा चेंज करके फ्रेश हुआ। इतनी देर में केक आ गयो थो। केक हमने परी को कटवायो और भाई परी भी खुश हो गई थी। बर्थडे पे सारा बालक इकट्ठा हो गया था। बर्थडे को एक्साइटमेंट तो भाई बालका को या बड़ा को देखो सबका बराबर रहे, तो मैं छोरी क्यों छोड़ी। फिर भाई परी भी खुश हो गई थी केक देख के। मैं चलो छोरी खुश तो हुई। तो भाई केक कटवाए परी को मम्मी ने और इसका पापा जी ने। भाई पापा जी आती तो बालका में जनो बस जी निकल गो, सारा बिल्कुल सुनसान खड़ा होगा। पता ही ना लग रहा तो जन्मदिन मना रहा है, सारा चुपचाप खड़ा होगा। कहीं भी बालक में कोई एक्साइटमेंट ना। तो ताली भी जबरदस्ती बजवाई थी। मगर बर्थडे तो विश कर दो ढंग से ताली तोड़ी बजा के। इनका फेस पर स्माइल देख के जब थोड़ा बहुत बालका में थोड़ी सी नुहाई, कहा पापा जी मजाक का मूड में है और वो कर लेगा। भाई बालक पता ना क्यों ही डरे है इनसे, तो खौफ इतना फैला रखो। मतलब हमारे घर में सब धमकी दे, बालक थोड़ा सा भी उल्टो काम कर देंगे ना पापा जी तो कह देंगे। जबकि बालक तो कुछ कह ना रहे, अपना काम में बिजी रहे, लेकिन फिर भी पापा जी की धमकी चले तो बालक सारा डरे। और यहाँ परी तक केक वेक खा के आशीर्वाद दे दियो। और इन्हें यहाँ परी के साथ एक मजाक करो कि आशीर्वाद का तौर पर इन्हें पैसा दिया है परी तक 10 को सिक्को हूँ। परी देख के एकदम तो हो रही पापा जी ने 10 रुपये दिया है। पापा जी मैं बोली फोटो खिंचवाओ दिखाओ, देखे सिक्को दिखाने लग रहा है खुश होके। फिर भाई सबकी यहाँ फोटो वोटो ही सारा बालका में चला गया। जब बालका की चै पै चालू हुई है, जब इन्हें सारा करना तो दोबारा ताली बजवाई। मैं ढंग से हुटिंग करो, ताली बजाओ तो पता होना चाहिए परी को बर्थडे है। जब इन्हें ताली तुड़ी बजाई भाई यहाँ सबने फोटो वोटो खिंचवाई। तो भाई बाबा का दर्शन भी बढ़िया होगा, 1% भी थकान ना हुई। और हम देखो वापस घर तक भी आ लिया। हमारा फेस ने देख के, हमारा बॉडी ने देख के कोई कह ना सके हमने इतनी थकान हुई है या थकान महसूस भी हुई है। भाई बाबा ने, हम गया भी सच्चा दिल तर था और बाबा ने बुलाया भी सच्चा दिल तर था। बहुत बढ़िया लगे, बढ़िया दर्शन होगा। और भाई परी को बर्थडे भी बढ़िया मना दियो, परी भी खुश होगी। मैं कहा छोरी का यूँ ना रहेगी कि मेरा बर्थडे पे जाकर बैठ गई वहाँ, ना मेरा बर्थडे ना मनवायो, इनकी वजह से मेरा बर्थडे कैंसिल हो गो। और परी की मम्मी भी खुश हो गई थी। भाई परी की मम्मी का भी यो था पता मेरी छोरी का बर्थडे वाले दिन ना है, और छोरी का एक्साइटमेंट तो बर्थडे को बोली मैं अकेली केक काट ना सकूँ। तो भाई परी की मम्मी भी खुश हो गई थी। ज़्यादा ना कोई हमने बुलाया भाई, ना ज़्यादा कोई पर्सन ऐसा मौजूद था जिन्हें हम बुलाता। भाई परी को पापा जी थो, मम्मी थी और हम था तीनों, और बालक था सारा। तो बालका की बच्चा पार्टी बैठा के भी एक बार सबकी फ़ोटो करवा दी। मगर ये है भाई हमारा सारा बालक में चाचा ताऊ का पोता पोती सब ये है भाई। तो भाई कैसा दर्शन हुआ, कैसी फैमिली लगी, बच्चा पार्टी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए।